प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कई दिनों से हम आपसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें केमिस्ट्री का जो यूनिट प्रारंभ है वह है सॉल्यूशन। आज हम लगभग इस यूनिट के अंतिम। आपका पुनः स्वागत है। आइए अब हम चर्चा करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन मीन्स होता है वृद्धि, बढ़ोतरी। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्वथनांक क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्वथनांक यानी क्वथन का अंग। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी विलायक होते हैं वो एक निश्चित तापक्रम पर उसमें उबलने लगते हैं, खौलने लगते हैं और उसमें वाष्प बनना प्रारंभ होने लगता है। तो वह ताप जिस पर कोई भी विलायक उबलने लगे या खौलने लगे, यानी उसमें वाष्प बनना प्रारंभ हो जाए, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल है, शुद्ध जल। शुद्ध जल को अगर हम किसी पात्र में उबालें तो हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही इसका टेम्परेचर होता है, इसमें वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है, खौलने लगेगा और फिर इसमें वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से जल का यहाँ पर क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो जिस प्रकार से शुद्ध जल का क्वथनांक 100% डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसी प्रकार से जितने भी विलायक होते हैं सबका क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे एसीटोन भी एक विलायक है, उसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से मेथिल एल्कोहल भी एक विलायक है और उसका क्वथनांक 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुल मिलाकर जितने भी विलायक होते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो अथवा अकार्बनिक, सबका क्वथनांक अलग अलग होता है। अब हम आइए इससे आगे चलते हैं। ये इसी शुद्ध विलायक में जैसे कि जल है आपका, इसी शुद्ध विलायक में अगर आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दीजिए। अब घोल करके क्या बनाइए, विलयन बनाइए। शुद्ध जल, मान लो पहले शुद्ध जल था जो कि विलायक था, उसका जो क्वथनांक था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसमें आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो उड़े ना, उसको अगर हम इसमें घोल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब इस विलयन को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या हुई, ये अब भी यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसमें वाष्पन क्रिया प्रारंभ होगी? जी नहीं। अगर शुद्ध विलायक अर्थात जल था तब इसमें वाष्प बनने की क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रारंभ होती थी, लेकिन जब इसे विलयन में कन्वर्ट कर दिया गया, अर्थात में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया गया, तब इसका क्वथनांक अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक ऊंचा होता है अपेक्षाकृत जो उसमें विलायक है उसके क्वथनांक से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम था, लेकिन जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई, अर्थात उन्नयन हुआ। इसी घटना को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो अगर हम इसको सूत्र के हिसाब से देखें तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर हो जाएगा। अब यहां ध्यान दें, अगर शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम कैपिटल टी मानते हैं और विलयन का क्वथनांक हम टीएस मान लें, टीएस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हम देखते हैं कि कितना उन्नयन हुआ, कितना वृद्धि हुई। तो जाहिर सी बात है टीएस माइनस टी। इस प्रकार से हमको ये क्वथनांक उन्नयन का एक सूत्र प्राप्त हो गया। अब क्वथनांक उन्नयन का उपयोग क्या है? क्वथनांक उन्नयन का जो सूत्र है उसकी सहायता से हम कैसे अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो किसी भी विलयन में दो भाग होते हैं, विलेय व विलायक। कौन सा विलेय पदार्थ का विलयन है इसे जानना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर लेते हैं। फिर उसकी सहायता से ये जान लेते हैं कि कौन सा विलेय पदार्थ विलायक में घोला गया है, अर्थात
किस विलेय पदार्थ का विलयन बनाया गया है। तो आइए, क्वथनांक उन्नयन का जो पहला उपयोग है वो है इसकी सहायता से पदार्थ का या विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना करना। तो हम इसके लिए एक सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, m इक्वल टू 1000 गुणे kv गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W, जहां पर kb क्या है, kb है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल w क्या है, ये विलेय का भार है, विलेय का भार है, और कैपिटल W क्या है, ये विलायक का भार है। और जहां तक डेल्टा TB की बात है, आप पहले से जानते हैं इसको, ये है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन ये है। तो यदि ध्यान रहे मोलल उन्नयन स्थिरांक लिया जाता है तो उस समय हम यहाँ पर 1000 का गुणा करते हैं, और यदि ध्यान रहे यदि हम इसके स्थान पर मोलल उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर अगर हम ग्राम अणुक लेते हैं तब 1000 के स्थान पर हमें 100 का गुणा करना चाहिए। तो आइए इस सूत्र की सहायता से हम आपको इसका क्वथनांक उन्नयन का एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। 12 ग्राम ग्लूकोज है जिसे 100 ग्राम विलायक जल में घोल करके एक विलयन बनाया गया है। विलायक अर्थात शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब विलयन तैयार किया गया और उसे बॉयल किया गया तब उसमें देखा गया कि जो वाष्प बनता है वह बनता है 100.34 यानी 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसका क्वथनांक में उन्नयन हुआ 0.34 का। अब आइए हमको ये यहाँ पता करना है कि इस न्यूमेरिकल में हमको ये ज्ञात करना है, kb का मान ज्ञात करना है। तो ग्लूकोज की जो मात्रा है स्मॉल w 12 ग्राम है, कैपिटल W अर्थात विलायक की मात्रा है, और यहाँ पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और विलयन बनने पर उसका क्वथनांक 100.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यम का जो मान दिया गया है इसमें ग्लूकोज है तो उसका 180 है। तो यहाँ पर हम डेल्टा TB निकाल लेंगे, चूंकि डेल्टा TB बराबर होता है TS माइनस T के, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ TS 100.34 माइनस 100 हुआ तो बराबर 0.3। तो इस प्रकार से सारे मान हमको मिल गए हैं। kb यहाँ पूछा जा रहा है तो kb हम लगा देते हैं प्रश्नवाचक और सूत्र लिखते हैं, चूंकि यम बराबर होता है 1000 गुणे kb गुणे स्मॉल w और बटे डेल्टा TB और गुणे कैपिटल W। तो यहाँ पर हमें kb निकालना है, तो kb बराबर हो जाए, इसलिए kb बराबर हो जाएगा m गुणे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W बटे 1000 गुणे स्मॉल w। अब हम सबका मान रख देते हैं, kb बराबर, तो यम यहाँ 180 है गुणे डेल्टा TB 0.34 है, कैपिटल W यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 100 है, और बटे 1000 और गुणे स्मॉल w 12 है। जब हम इसको हल करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्लियर हुआ, इसको हल करने पर हम निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से हम यम की भी गणना कर सकते हैं। अगर यम न दिया हो तो किसी दूसरे प्रश्नों में मान लो यम नहीं दिया है तो वहां पर हम यम की गणना भी कर सकते हैं। स्वागत है प्यारे बच्चों, आइए हम नया एक टॉपिक शुरू करते हैं जो कि अंतिम टॉपिक भी है, वो है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे हिमांक क्या है। हिमांक दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन अंक। हिम मीन्स होता है बर्फ। बर्फ हमें सबको पता है कि किस अवस्था में रहती, ठोस अवस्था में रहती। तो कोई भी शुद्ध विलायक को
जिस ताप पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, वही उसका हिमांक कहलाता है। जैसे शुद्ध जल एक विलायक है, वह हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बर्फ जैसे ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से जितने भी विलायक हैं सबका हिमांक अलग अलग होता है। फिलहाल शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आइए अगर हम इसी में जो अगर हमने एक शुद्ध विलायक लिया हुआ है, इसी में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला करके विलयन बनाते हैं। अवाष्पशील पदार्थ जो उड़ता न हो, जिसमें वाष्पन क्रिया न होती, जो वाष्पित न होता हो। तो मान लिया जाए कि हमने शुद्ध विलायक जैसे जल में कोई न उड़ने वाला है, चीनी है, नमक है, उसका विलयन हमने बनाया अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलकर। तो हम देखते हैं कि जो जल पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस में बदलता था, परिवर्तित होता था, जब उसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका जो हिमांक है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है, जो गिरावट आता है, उसे कहते हैं हम हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रहे, यहाँ पर हिमांक अवनमन की सहायता से भी, जैसे क्वथनांक उन्नयन में हम अणुभार की गणना करते थे, वैसे ही हिमांक अवनमन की सहायता से भी अणुभार की गणना कर सकते हैं। ध्यान रहे, हिमांक अवनमन को डेल्टा TF से व्यक्त किया जाता है। तो हिमांक अवनमन की सहायता से हम कैसे अणुभार की गणना करेंगे? m बराबर 1000 kF गुणे स्मॉल w बटा डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। वहां पर kb हुआ करता था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर kF होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक है ये, और यहाँ पर स्मॉल w विलेय का भार और कैपिटल W विलायक का भार, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। अगले क्लिप में हम इसके आइए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 0.48 ग्राम 0.48 ग्राम कोई एक कार्बनिक यौगिक है जिसे 10.6 ग्राम बेंजीन जो कि विलायक है उसमें घोल करके विलयन तैयार किया जा रहा है 10.6 ग्राम बेंजीन में। इसके अलावा जब बेंजीन था तो उसका जो हिमांक था जो भी था, और जब उसको विलयन बनाया गया तो उसके हिमांक में जो गिरावट आई वह 1.8 की आई। तो यहाँ जो डेल्टा TF है यहाँ 1.8 दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अणुभार की गणना करनी, हमको ये बताना है कि बेंजीन का अणुभार यहाँ कितना है। KF दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स। तो आइए सूत्र हम इसका, यहाँ जो पूछा जा रहा है m अणुभार पूछा जा रहा है, तो चूंकि सूत्र m बराबर होता है 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे यहाँ पर डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। तो मान हम लोग रख देंगे, तो 1000 गुणे KF यहाँ दिया हुआ है 5, स्मॉल w बोर्ड पर है 0.48 और बटे डेल्टा TF भी दे रखा है इन्होंने 1.8 और गुणे कैपिटल W दे रखा है 10.6। तो इस प्रकार से अगर हम काटेंगे और इसको हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 125.8 आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसके और भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। और इसी साथ यूनिट समाप्त भी हो गया, फिर अगले दिन हम अगली यूनिट प्रारंभ करेंगे।